Apart from fats and carbohydrates, we have another important nutrients, that is proteins. Yes, so proteins are needed for the growth and repair of our body. So by growth, what we mean? Growth से क्या हम कहना चाहते हैं? That when a child is born, है ना, तो क्या करता है वो? That child grows और वो बन जाता है एक adult, right? A child becomes an adult, है ना? कई साल लगा के, है ना? आपको भी पता है, पहले हम बच्चे थे, फिर आके हम इतने बड़े हो गए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, तो क्या हुआ है मेरे साथ? ग्रोथ हुई है ना? एक्सेप्ट फॉर मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ भी होती है, राइट? सो उस फिजिकल ग्रोथ के लिए, फॉर दैट फिजिकल ग्रोथ, हम यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ की बात करेंगे, राइट? फिजिकल ग्रोथ किस वजह से हुई है? एक तो जो न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बचपन से ही हम खाते पीते आ रहे हैं, राइट? हमारे पेरेंट्स हमें कुछ ना कुछ अच्छा है, हमेशा ही अच्छा खिलाते हैं वैसे, है ना? पूरी एकदम मील खिलाते हैं विच हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट? सो यस, हम बात करेंगे अभी स्पेसिफिकली ग्रोथ की. तो ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोटीन्स, ठीक है? अ चाइल्ड इज ग्रोइंग टू एडल्टहुड इन अ फिजिकली वी आर टॉकिंग. सो फिजिकल ग्रोथ में प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं. सेकेंड इज द रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. अब ये तो हो गया ग्रोथ. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रिपेयर? रिपेयर का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी इज ग्रोइंग, है ना? बच्चे हैं और बच्चों से हम एडल्ट बन रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हमारी जो स्किन में जो सेल्स प्रेजेंट है, अब जो बचपन में सेल्स थे, द सेल्स इन आवर बॉडी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, वो एडल्टहुड तक तो नहीं आएंगे, है ना? कभी नहीं आते हैं. सो जो सेल्स हमारी बॉडी में, दे कीप ऑन डाइंग and multiplying and growing day by day, each day, every day it happens, ठीक है? So उस केस में क्या होता है? For example, when you see, अगर आपको कभी कोई चोट लग गई है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? वुंड का मार्क आ जाता है ना? एंड वो पार्ट, उतना पार्ट that becomes black after getting wounded, it gets damaged, right? तो डैमेज होने के बाद जो न्यू सेल्स आते हैं, तो उस वो केस क्या दिखाता है आपको? That means that particular part of your body is undergoing the process of repair, right? So that repair is facilitated or done by with the help of proteins. तो आप ये देख रहे हैं कि these two points are so important कि आपकी जो बॉडी की ग्रोथ हो रही है. For example, अगर आप प्रोटीन्स बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है? आपको ऐसी डिजीज हो जाती है which is caused due to the protein deficiency. आपने नाम सुना होगा, that is क्वार्शियोरकर एंड मैरस्मस, है ना? नाम सुना है या नहीं सुना आपने? आई होप आपने सुना होगा. मैं यहां लिख देती हूं. तो मैरस्मस एंड क्वार्शियोरकर. सो दीज टू डिजीजेस आर द प्रोटीन डेफिशिएंट डिजीजेस, ठीक है? जब प्रोटीन नहीं होता हमारी बॉडी में बचपन से ही, तो ये डिजीजेस कॉज होती है हमारी बॉडी में. सो इन डिजीज की वजह से क्या होता है? बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है ना? एंड बॉडी बिकम्स रियली वीक, थिन, है ना? तो आपने क्या करना है? प्रोटीन तो 100% लेना ही लेना है आपकी मील में, बिकॉज इट विल ओनली फैसिलिटेट योर ग्रोथ एंड रिपेयर. दैट मीन्स फॉर्मिंग न्यू सेल्स इन द बॉडी, फॉर्मिंग न्यू सेल्स इन बॉडी, राइट? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बेटा प्रोटीन का. सो दीज आर सेवरल एग्जांपल्स फॉर प्रोटीन्स. कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हमारे? ब्रोकली है, चीज है, एग्स हैं, फिश, श्रिम्प एंड चिकन. जिसमें से श्रिम्प और चिकन जो है वो हमारा नॉनवेज आइटम है. एग्स भी हम कह देते हैं, चलो ठीक है, नॉनवेज हो गया. बट और फिश इज ऑल्सो देयर, आई डिडंट सी दैट. सो ब्रोकली, चीज, एग, फिश, श्रिम्प एंड चिकन आर सम प्रोटीन डाइट्स. उसके अलावा जो हम खाते हैं सब्जी कौन सी होती है? राजमा सभी लोग खाते होंगे मेरे ख्याल से. जो ये राजमा है काफी ज्यादा प्रोटीन रखता है. सो राजमा तो आपको खाना ही चाहिए वंस इन अ वीक, चाहे आप 2 वीक्स में खा लो, है ना? सो ये तो बात हो गई ग्रोथ एंड रिपेयर की. तो इन सारे प्रोसेसेस में व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली? आवर बॉडी इज ग्रोइंग, है ना? आवर बॉडी इज गेटिंग इनटू अ गुड शेप, है ना? सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, इट इज गिविंग यू अ वेरी प्रॉपर शेप कि आप दिखने में भी अच्छे लगो, राइट? सो यस, नाउ प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड. इसी वजह से प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड.
इससे क्या बनती है, हमारी बॉडी बनती है। आपने सुना भी होगा पीपल हु आर गोइंग टू द जिम, या जो लोग वर्कआउट करते हैं, है ना, या रनिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, जैसे आप लोग भी खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल। सो आफ्टर कमिंग जो आपने बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया होता है, तो आपकी बॉडी के लिए जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आ जाती है वो प्रोटीन्स की आ जाती है। तो जो पीपल हु आर इनटू द एक्सरसाइजेस एंड स्टफ आर recommended or advised to follow the protein diets as well, apart from any other nutrients.